हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का बखूबी समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब मेडिटेशन के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स अंडर 7 मिनट। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंचती रहे। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक मार्कस ऑरेलियस द्वारा लिखी गई मेडिटेशन एक ज्ञान का भंडार है जो उन विचारों का संग्रह है जो 1800 साल पहले ही रोमन राजा ने दिए थे। इस टाइमलेस बुक में लेखक अपने व्यक्तिगत फिलॉसफी का दरवाजा खोलते हैं और जीवन, नेतृत्व और सद्गुण जैसे बातों पर ज्ञान देते हैं। ऐसा लगता है मानो वो मानव जीवन के ऊपर उन्होंने आज तक जितना कुछ समय बिताया है या ज्ञान इकट्ठा किया है वो सब कुछ इस किताब में मेंशन किया है। भले ये किताब प्राचीन समय की बातें करती हो लेकिन ये आज के समय में भी उतनी ही जरूरी है और प्रचलित है। लेखक के वर्ड्स कोई एक जनरेशन के लिए नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं जो जीवन की चुनौतियों से कैसे डट कर लड़ा जाए, इस बात का ज्ञान इस पुस्तक में अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के 7 अद्भुत लेसन्स। लेसन नंबर 1, स्टोइक फिलॉसफी को अपनाइए। एम्ब्रेस द स्टोइक फिलॉसफी। मेडिटेशन किताब हमें एक सीख देती है कि हम स्टोइक ज्ञान को अपनाएं और चुनौतियों के द्वारा आंतरिक शांति और शक्ति बनाए रखें। उस पर ध्यान दें जो आपके हाथ में है और शांति से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। स्टोइसिज्म का अर्थ है अपने अंदर दृढ़ता और कामनेस को जन्म देना। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उस पर एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। ऐसा करने से हम शांति से डिफिकल्टीज को हैंडल कर सकते हैं। लाइफ कभी भी फिक्स नहीं है, इसलिए अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटीज को अपनाइए और शांति और मजबूत बनकर उसका सामना कीजिए। लेसन नंबर 2, सदाचार पर ध्यान दें। फोकस ऑन द वर्च्यू। लेखक ऑर्सिस ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के गुणों को विकसित करने की सलाह देती है। वो कहते हैं कि कुछ भी करते वक्त या कोई निर्णय लेते वक्त इन गुणों को हमेशा प्राथमिकता दे जिससे समाज पर भी सकारात्मक असर होगा। ऐसे अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करे व्यक्ति एक मजबूत मोरल कैरेक्टर डेवलप कर सकता है और एक संपूर्ण और सुखी जीवन जीने की चाहत रखे। तो अपने और समाज दोनों के विकास के लिए इन गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए लेखक प्रोत्साहित करते हैं। लेसन नंबर 3, ब्रह्मांड की प्रकृति को समझिए। एक्सेप्ट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, वो निरंतर बदलता ही रहता है। इस बात को हम जितने जल्दी स्वीकार ले वो अच्छा होगा। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड की प्रकृति गति और व्यवस्था है जिसे हम भावना में आकर बिगाड़ नहीं सकते। जब हम इस वास्तविकता को स्वीकारते हैं कि जीवन निश्चित नहीं है और यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है, तब हम चुनौतियों का सामना एक शांत मानसिकता से कर सकते हैं। तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इसे स्वीकार करके हम एक बैलेंस और कंपोज व्यक्तित्व बना सकते हैं जो परेशानी के समय हार नहीं मानता। लेसन नंबर 4, खुद के अंदर झाके। प्रैक्टिस द एक्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस किताब में लेखक ये
सचेत रहने के, खुद के अंदर झांकने की कला का महत्व समझाकर बताते हैं, जो कहते हैं कि कुछ समय निकालिए और खुद के अंदर झांकिए, जिससे आप खुद को बेहतर ढंग से जान पाएंगे। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग सही निर्णय ले पाते हैं। ये बुक वर्तमान के क्षण में जीने के बात के ऊपर प्रकाश डालती है और अपने विचारों को बिहेवियर के प्रति सचेत रहने का सुझाव देती है। ऐसा करने से हम एक पर्पसफुल जीवन बिता सकते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। लेसन नंबर 5, आंतरिक शांति की तलाश करें। सीक द इनर पीस। अपने अंदर की शांति की खोज एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाने जैसा है। इतना आसान भी नहीं है। एक शांत और सुशील दिमाग ही संतुष्टि पा सकता है। इसलिए लेखक इसे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरह दिखाते हैं। ऐसा करने से लोग बाहरी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने से लोग बाहरी चुनौतियों का सामना आसानी से और शीलता से कर सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच शांति भावना प्रकट करना जरूरी है। जीवन की उस उतार चढ़ाव में और परेशानियों में अंदर से शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहरी शोर तो सबको सुनाई देता है, लेकिन अंदर का शोर सिर्फ आपको परेशान करते रहता है। लेखक सुझाव देते हैं कि आंतरिक शांति की तलाश करते व्यक्ति अपने समग्र यानी कि ओवरऑल हेल्थ की सुधार कर सकते हैं और स्थिरता के साथ हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेसन नंबर 6, तर्क के अनुरूप जीवन जिए। लिव अकॉर्डिंग टू द रीजन। लेखक ऑरसिस तर्क के अनुसार जीवन जीने का महत्व बताते हैं। वो व्यक्ति को सोच समझकर निर्णय लेने के लिए बोलते हैं और हर चीज के पीछे का तर्क समझने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से लोग भावनात्मक उथल पुथल से बच सकते हैं और अपने जीवन में एक संतुलन बना सकते हैं। इसका मैसेज ये है कि आप जीवन की चुनौतियों का और अनुभवों के सोच समझकर विचार करके उनका सामना करें। लेखक के सुझाव है कि तर्क को अपनाकर व्यक्ति जीवन की गलतियों से ज्यादा क्लैरिटी के साथ सुलझ सकता है। फाइनली लेसन नंबर 7, पॉलिश द ग्रैटिट्यूड मेथड। ये किताब एक बार आपका ध्यान थैंक यू बोलने की ओर खींचती है। लेखक हमें एनकरेज करते हैं कि हमें वर्तमान क्षण के लिए और जो लोग आपके जीवन में है उनके लिए आभारी रहना जरूरी है। साधारण छोटी छोटी खुशियों को पहचान कर और मानवीय संबंधों को स्वीकार करके हम संतुष्टि और शुक्रिया की भावना को बढ़ा देते हैं। इस पूरी बात के पीछे विचार है कि हम पुरानी बातों को आने वाले दिनों को लेकर परेशान ना हो और अपने आज में ही संपूर्णता खोजने की कोशिश करें। जो थैंकफुल रहिए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही सुख ना ही दुख। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन यहाँ पे समाप्त होते हैं। मेडिटेशन बुक की बहुत ही अद्भुत है, जहां हमें सार्थक और सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। लेखक का ज्ञान जो स्टोइक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग है, जो समय और कल्चरल डिफरेंस के परे है। तो जो भी अपने विकास करना चाहते हैं, वो एक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, वो एक बार इस किताब को अवश्य पढ़िए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक प्रचलित किताब जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब हमें छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाना सिखाएगी और हैबिट लूप, हैबिट स्टैकिंग, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स भी हमें समझाएगी।
So ladies and gentlemen, wait for that. This is Prathamesh Willing signing off until we meet next. Thank you.